लास्ट पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिया की कज़न की वेडिंग थी और वो अपने बीएफ यानी कि ली से पूछ रही थी कि वो क्या गिफ्ट लेकर जाए। ली कहता है कि गिफ्ट तो छोड़ो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन जिया उसे मना कर देती है ये कहकर कि तुम्हें तो मीटिंग अटेंड करनी है, तुम्हें काम पर जाना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम जिया को उसी की कज़न के साथ देखते हैं। उसकी कज़न जिया को थैंक्स कर रही थी। जिया कहती है ये तो मेरा फ़र्ज़ था। फिर जिया अपनी कज़न से पूछने लगती है कि तुम्हारे कितने ब्रदर इन लॉज हैं। उसकी कज़न कहती है वो तो मुझे भी नहीं पता। जैसे ही वो बाहर गए थे उसके ब्रदर इन लॉज उसके वेलकम के लिए पहले ही वहाँ पर खड़े हुए थे और जिया की कज़न को तंग करने लगते हैं। जिया बोलती है कि तुम्हारी ये क्या बदतमीज़ी है, तुम्हें पता है कि मेकअप करने में कितना टाइम लगा है। तो अब जिया की कज़न का हस्बैंड बोलता है कि ये तो सिर्फ मजाक कर रहे थे, इतना फ़न तो बनता ही है। फिर नेक्स्ट सीन में हम उन सभी को रूम में देखते हैं जहाँ पर कि उसके दोस्त पहले ही पहुँचे हुए थे और जिया की कज़न को ड्रिंक के लिए बोल रहे थे। वो मना करती है कि मैं ड्रिंक नहीं करती, लेकिन वो ज़बरदस्ती करने लगते हैं कि आज तो आपको ड्रिंक करनी ही होगी हमारे लिए। तो जिया की कज़न ट्राई करती है लेकिन उससे भी ड्रिंक नहीं हो रही थी। तो फिर जिया उसके हाथ से गिलास लेती है और पूरी ड्रिंक को पी लेती है। फिर जिया अपनी कज़न को लेकर उसके रूम तक गई थी और कह रही थी कि तुम्हें शादी के बाद काफ़ी दिक्कत आने वाली है, इसलिए एक बार और सोच लो। उसकी कज़न कहती है कि कोई बात नहीं, इतना मैं संभाल सकती हूँ। वो दोनों चैन की सांस लेती ही है कि तभी जिया की कज़न के सारे ब्रदर इन लॉज रूम में आ जाते हैं जिन्होंने काफ़ी ड्रिंक करी हुई थी और वो उसकी कज़न के साथ बदतमीजी भी करने लगते हैं। जिया तो उन्हें धक्का देकर पीछे करती है कि अगर तुम आगे बढ़े तो मैं तुम सभी को जान से मार दूंगी। लेकिन तभी उसकी कज़न का हस्बैंड आ जाता है और कहने लगा था कि आप ऐसे कैसे बात कर रही है मेरे भाइयों के साथ, वो सिर्फ मजाक ही तो कर रहे हैं। जिया कहती है कि तुम भी दूर रहो, तुम मेरी कज़न को ऐसे हर्ट नहीं कर सकते। तो उनमें से एक लड़का कहता है कि ठीक है, तुम्हारी कज़न को कोई टच भी नहीं करेगा, लेकिन तुम्हें तो कर सकते हैं ना। वो बदतमीजी से जिया की तरफ जाने लगा था कि तभी एंट्री होती है हमारे हीरो ली की, जो जिया को बचा लेता है और कहता है कि अगर तुमने इसे एक उंगली भी लगाई तो मैं तुम्हारा पूरा का पूरा हाथ ही तोड़ दूंगा। उनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो। ली यहाँ पर जिया का बॉयफ्रेंड अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है। तब यहाँ पर जिया की कज़न का हस्बैंड बोलता है कि तुम बीच में क्यों आए हो, ये तो मेरी और मेरी वाइफ की बीच की बात है। तभी जिया की कज़न उसके मुंह पर रिंग फेंक कर बोलती है कि मेरी तुम्हारे से कोई शादी नहीं हुई है, मैं तुम्हें नहीं जानती। तो उसका हस्बैंड बोलता है कि तुम इतनी ओल्ड हो, तुमसे शादी भी कौन करेगा। तभी ली जिया को कहता है कि तुम दोनों भी फ़िलहाल मेरे 5 स्टार होटल में रहने के लिए जाओ और जब तुम वापस आओगी तो तब तक मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का देख लूँगा जो काफ़ी ज़्यादा अमीर है। तो अब उसकी कज़न के हस्बैंड और उसके दोस्त कुछ भी नहीं बोल पाते। ली यहाँ से दोनों को लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जिया को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर उसे रात को ज़्यादा खाना खाने के कारण डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही थी और ली उसे डांट रहा था कि तुम्हें इतना खाना खाना ही नहीं चाहिए था। जिया उसे कहती है तुम्हारा हर टाइम मुझे डांटने का ही काम है, तुम यहाँ से जा सकते हो। ली भी यहाँ से चला जाता है। फिर जिया के पास उसका एक्स बॉयफ्रेंड आया था जो कहने लगा था कि तुमने मेरे बाद इसे चुना है जो कि तुम्हारे अच्छे से केयर तक नहीं करता, वो तुम्हें प्यार भी नहीं करता है। तुम मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं बदल चुका हूँ। मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें चीट कर दिया, अब मैं पूरी तरह से बदल गया हूँ। फिर जिया कुछ पास्ट के सीन याद करती है कि जहाँ पर एक बार वो काम कर रही थी और गलती से उसकी सारी फाइल्स डिलीट हो जाती हैं। ली उसे डांट कर कह रहा था कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि एक बैकअप प्लान रखा करो। जिया कहती है यहाँ पर मैं फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ कि काम वापस कैसे लाऊं और तुम मुझे डांट रहे हो, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। अब ली भी यहाँ से गुस्से में चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जिया अपने ऑनलाइन सामान को पैक कर रही थी और ली कहता है कि तुमने फिर से बेकार सामान मंगा लिया। जिया कहती है फिर से मुझे पाठ मत पढ़ाने लग जाना, यहाँ से जाओ। ऐसे ही मॉर्निंग में जिया कैब वाले को बुला रही थी लेकिन वो टाइम से नहीं आ रहा था। ली उसे समझाता है कि मैंने तुम्हें रात को ही कहा था कि मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तुम्हें पहले ही प्लान करना चाहिए था। अब तुम कैब वाले को बुलाओगे, हम कब पहुँचेंगे मीटिंग में? मैंने तुम्हें कितनी बार समझा दिया है, तुम समझती ही नहीं। जिया फिर भी गुस्सा करती है कि तुम अब मुझे तंग कर रहे हो। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर जिया का एक्स बॉयफ्रेंड उसका हाथ पकड़ लेता है और कह रहा था मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें अपने आप को प्रूफ करके दिखाऊंगा। लेकिन जिया उसको धक्का देकर पीछे करती है और हमें फिर से फ्लैशबैक सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर कि जिया थक हार कर सो गई थी। ली उसे ब्लैंकेट देता है और उसका काम खुद कर देता है। जिया की आंख खुल गई थी और उसने ली को काम करते हुए देख भी लिया था। ली कहता है कि तुम आराम से सो जाओ, मैं तुम्हारे लिए इसे कर दूंगा। फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली जिया को एक मॉल में लेकर आया हुआ था और कह रहा था तुम्हें यहाँ से जितनी शॉपिंग करनी है कर लो, ऑनलाइन शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं। जिया उसे धीमे से कहती है कि ये तो काफ़ी एक्सपेंसिव है।
ली उसे कार्ड दिखाकर कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए इतना खर्चा तो उठा ही सकता हूँ अगर उसे इस चीज़ से जरा सी भी खुशी पहुँचती है। जिया तो खुश हो गई थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि ली ने जिया के लिए ऑफिस के पास वाला फ्लैट देख लिया था और कहता है कि तुम्हें कैब की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम यहाँ से ऑफिस 5 मिनट में पहुँच जाओगी। अब जिया तो यहाँ पर ली को गले ही लगा लेती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर जिया का बॉयफ्रेंड कह रहा था कि तुम ये सब नाटक कर रही हो ना। जिया कहती है देखा तुम्हें भी यकीन नहीं हुआ कि मेरा बॉयफ्रेंड इतना अच्छा है, तुम सोच भी नहीं सकते वो मेरी कितनी केयर करता है। तभी ली की एंट्री होती है और वहाँ पर जिया के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को लाया हुआ था। वहाँ पर खड़ी हुई नर्स तो कहती है कि जिया काफ़ी लकी है जो उसे ली जैसा बॉयफ्रेंड मिला। यहाँ पर जिया से फिर ली पूछता है कि ये लड़का कौन है। जिया उसे पहचानने से भी मना कर देती है कि मैं तो नहीं जानती, पर जिया का एक्स बॉयफ्रेंड यहाँ से मुंह बनाते हुए चला जाता है और ली फिर जिया को खाना खिला रहा था। जिया की नज़रें ली से हटी नहीं रही थी और वो मन ही मन सोचती है कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है, इसने कभी भी मेरी केयर करना नहीं छोड़ा। मैंने हर वक्त इसे गलत समझा बट इसने मुझे हर वक्त गलत प्रूफ कर दिया। मुझे ऐसा ही लड़का चाहिए था। फिर हम कुछ टाइम बाद जिया को देखते हैं जो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। तभी जिया का डैड जिया से मिलने के लिए आ रखा था। जिया तो उसे इग्नोर करती है और वो कहता है कि मैंने तुम्हें काफ़ी मिस किया। फिर वहाँ पर पुलिस वाला आता है कि मैम आपको क्या ये परेशान कर रहा है और क्या आप इसे जानती हैं। जिया साफ मना करती है और पुलिस वाला जिया के डैड को ले जा लेते हैं। जिया के डैड की जेब से एक पर्चा निकला था जिसमें जिया पढ़ती है कि उन्हें तो कैंसर है और जिया को काफ़ी बुरा भी फील होता है। नेक्स्ट डे फिर से जिया का डैड जिया के लिए कॉफ़ी लेकर आया हुआ था। जिया कहती है कि मैंने इसे ऑर्डर नहीं किया है, तो वह कहते हैं ये मैं अपनी बेटी के लिए लाया हूँ। फिर जिया अपने डैड के हाथ पर उनका जला हुआ निशान देखती हैं जो बचपन में जिया को बचाते हुए लग गया था। जिया के डैड जिया की काफ़ी केयर करते थे। जिया अपने डैड से पूछती है कि डैड आपको चोट लगी है। वो मना करते हैं कि जब मेरी बेटी सही है तब तक मुझे कुछ नहीं हो सकता। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर जिया के डैड कुछ दवाई खा रहे थे और कहते हैं कि मेरी हालत सही नहीं है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मुझे लगा मेरी बेटी मेरी हेल्प कर देगी। अगले ही पल जिया को देखते हैं जो अपने सारे एफर्ट्स लगा देती है उन पैसों को कलेक्ट करने के लिए। उसने इस बात की पेमेंट भी जल्दी ले ली थी और बोनस भी मांगा था। उसने जैसे तैसे करके पैसे कलेक्ट कर लिए थे और अपने डैड को देने के लिए चाहने ही वाली थी कि ली उसे बोलता है कि तुम्हें अपने डैड से दूर रहना चाहिए। जिया कहती है कि ये मेरा एक ड्रीम है, मैं अपने डैड को वापस पाना चाहती थी। मुझे लगता है कि वो मुझे आज भी प्यार करते हैं, भले ही वो मेरी मॉम को ना चाहते हो, और मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे बारे में अच्छा चाहते हो। वो ली को ये इतना कहकर चली जाती है अपने डैड से मिलने के लिए। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर पहुँची थी देखती है उसके डैड तो अपनी वाइफ और अपनी छोटी सी बेटी के साथ बैठे हुए हैं और कह रहे थे कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड इतना रिच होगा। उसने मुझे अपना कार्ड ही दे दिया जिसमें कि काफ़ी रुपए हैं। अब हम अपनी बेटी को प्राइवेट स्कूल में डालेंगे और घूमने भी जाएंगे। जिया इतनी बात सुनकर टूट जाती है और अपने डैड के पास जाकर उस कार्ड को खींच लेती है। अब जिया के डैड यहाँ पर कह रहे थे कि पहले मुझे वो कार्ड दे दो, फिर मैं तुम्हें सारी बात समझाता हूँ। जिया उनकी कुछ नहीं सुनती और वहाँ पर रखी ड्रिंक को अपने डैड के सर पर गिर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में जिया को देखते हैं जो अकेली एक जगह पर बैठी हुई थी और रो रही थी। तभी ली वहाँ पर पहुँचता है और कह रहा था कि मेरे असिस्टेंट ने तुम्हें तुम्हारे डैड से मिलते हुए देख लिया था और वो उसके बारे में सब कुछ जानता है। जिया उसे गुस्से में कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मेरे डैड ने मुझे कैंसर का बहाना बनाकर पागल बनाया है। तुम्हें उन्हें इतने रुपए नहीं देने चाहिए थे, तुम तो बिल्कुल पागल हो। तो ली कहता है कि मेरे रुपए देने का रीज़न सिर्फ यही था कि मुझे लगा कि वो तुम्हारे पास वापस आ जाएंगे, और तुम्हें ना बताने का रीज़न ये था कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हर्ट होगा। जिया रोते हुए कहती है कि मेरे डैड ने अपने लिए पूरी फैमिली देख लिया है, मेरी मॉम ने भी दूसरी शादी कर ली है, उन दोनों को तो घर मिल चुका है लेकिन मैं बेघर हो चुकी हूँ। मेरा आज कोई भी फैमिली नहीं है और मैं अकेली हूँ। तो ली यहाँ पर बोलता है कि तुम्हारी फैमिली मैं हूँ, और वो जैसे ही पीछे मुड़ती है ली अपने घुटनों पर आकर जिया को प्रपोज कर देता है और कहता है क्या तुम मेरी फैमिली बनने के लिए तैयार हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। जिया तो काफ़ी इमोशनल हो गई थी और ली को हाँ कर देती है। ली अब जिया को रिंग पहना लेता है और वह दोनों क्यूट हग करते हैं। ड्रामा के लास्ट में हम देखते हैं कि जिया अब मॉम बन चुकी थी और अपनी फ्रेंड जेनी से कहती है कि मैं तो एक और बच्चे को प्लान कर रही हूँ। जेनी कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि इतना हार्ड होता है बच्चे को संभालना, रात रात पर जाग कर उन्हें चुप कराना पड़ता है। जिया कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेचारा ली अपने बेबी को रात पर चुप कराता रहा और जिया तो घोड़े बेचकर सो रही थी। तो फिर जेनी कहती है ऐसे तो फिर तेरी बेटी सिर्फ ली को ही प्यार करेगी, तुझे नहीं। जिया कहती है ऐसा भी नहीं है, ऐसा उसने इसलिए कहा था क्योंकि जिया बड़ी चालाकी से अपनी बेटी को स्नैक्स दिया करती थी
जबकि ली तो उसे हेल्दी फ्रूट खाने के लिए कहता था। अब जिया की बेटी जो कि छोटी थी वो तो जिया की साइड ही लेगी ना, क्योंकि उसे स्नैक्स पसंद थे। और वो ली को कहती है आई हेट यू डैड, आप मुझे बिल्कुल भी स्नैक्स नहीं खाने देते। ली कहता है रोते हुए कि बचपन में मैंने ही तुझे संभाला है, तेरी पोटी भी मैंने ही साफ करी है, तब भी तो अपनी मॉम की ही साइड लेती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर ली अपनी बेटी के साथ आ रहा था और उसकी बेटी भागकर जिया के पास चली जाती है। ली को देखकर चैनी कहती है कि काश मुझे भी ऐसा ही हस्बैंड मिला होता जो मेरे बच्चे को भी ऐसे ही संभालता। ली कहता है कि हर हस्बैंड को अपने बेबी को ऐसे ही संभालना चाहिए, क्योंकि एक मॉम के लिए बच्चे को बर्थ देना ही काफ़ी हार्ड काम है। अब हम रात के टाइम ली को देखते हैं जो अपने रूम पर जा रहा था और जिया को कहता है कल मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है तो आज जल्दी सो जाते हैं। जिया कहती है कि मैं तो एक और एंजल को प्लान करना चाहती हूँ। ली होश उड़ जाते हैं ली के और बोलता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, उसे कौन संभालेगा, मैं तो रात भर इतना नहीं जाग पाऊँगा, हम कभी और प्लान कर लेंगे। जिया कहती है कि नहीं मुझे तो अभी चाहिए। फिर हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली अब मीटिंग के लिए जाने वाला था और अपनी बेटी को कहता है कि जल्दी से अपने डैड को गुड बाय किस करो। तो जिया की बेटी अब ली को किस नहीं करती, वो तो जो वीडियो देख रही थी उसमें किस करती है। ली कहता है ये क्या हुआ, तुमने इसको कौन बताया कि कौन इसका डैड है। जिया हंसकर अपनी बेटी के कान में कहती है कि ये तो एक सीक्रेट था ना। दरअसल वीडियो में जिया का एक फेवरेट एक्टर था। ली वहाँ से चला जाता है और हमें रात को दिखाया जाता है जहाँ पर जिया भी उसी एक्टर को देख रही थी और कहती है कितना स्मार्ट है। ली कहता है इसमें तुम्हें ऐसा क्या दिख गया, वो एक एनाइम एक्टर था। ली बोलता है कि चलो एक और एंजल को प्लान कर लेते हैं और इसी के साथ हमारा क्यूट सा ड्रामा खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स ये थी हमारे एज डिफरेंस इन लव सीजन 2 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक ऐसे ही न्यू ड्रामा के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।